हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। आज हम आपके लिए केंद्रीय बजट 2021-22 के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लाए हैं जो कि आने वाले एग्जाम में जरूर देखे जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी सोमवार को केंद्रीय बजट 2021 पेश किया। यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तहत उसके द्वारा पेश किया गया तीसरा वार्षिक बजट है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस बजट से केंद्र ने देश की अर्थव्यवस्था को फिर से चलाने के लिए खर्च बढ़ा, जो कि कोविड-19 महामारी के कारण काफी प्रभावित हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को केंद्रीय बजट 2021-22 में नरेंद्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में स्वास्थ्य को उभारा है। हमारी वित्त मंत्री सीतारमण ने उन 6 स्तंभों की व्याख्या की है जिन पर उन्होंने बजट 2021-22 को बहाल किया है। तो वो 6 स्तंभ इस प्रकार हैं: स्वास्थ्य और अच्छाई, भौतिक और वित्तीय पूंजी बुनियादी ढांचा, समावेशी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी को मजबूत बनाना, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बारे में बात की है। हालांकि उन्होंने चुनौतियों का सामना करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की सराहना की है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा के 48 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की, जिसका मूल्य 2.76 लाख करोड़ रुपए था। निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 के फोकस के 8 क्षेत्रों को राष्ट्रीय प्राथमिकी का संकल्प के रूप में पहचाना, जो इस प्रकार है। पहला है किसानों की आय दोगुनी करना, दूसरा है मजबूत बुनियादी ढांचा, तीसरा है स्वस्थ भारत, चौथा है सुशासन, पांचवा है युवाओं के लिए अवसर, छठा है सभी के लिए शिक्षा, सातवां है महिला सशक्तिकरण और आठवां समावेशी विकास। अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र की। स्वास्थ्य के लिए परिव्यय 2,23,846 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वर्ष के बजट के सापेक्ष 137% की वृद्धि थी। देश के सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। 202 जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। 9 जैव सुरक्षा प्रयोगशालाएं भी बनाई जाएंगी। 1.9 लाख करोड़ रुपए की पूंजी के साथ स्वच्छ भारत कार्यक्रम की घोषणा की। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत मुख्य हस्तक्षेपों में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का समर्थन और एनसीडीसी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को मजबूत करना शामिल है। अगले वित्त वर्ष में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। प्रदूषण और स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव की जांच करने के लिए सीतारमण ने सरकार की स्क्रैपिंग नीति के तहत पुराने और अनफिट वाहनों को चरणबद्ध करने की घोषणा की। व्यक्तिगत वाहनों के मामले में 20 साल के बाद, वाणिज्यिक वाहनों के मामले में 15 साल है। अब बात करेंगे हम टैक्स की। कर सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर कृषि उपकर प्रस्तावित किया है। इसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस के नाम से जाना जाएगा। अनब्रांडेड पेट्रोल और डीजल पर SAED क्रमशः पेट्रोल और डीजल पर 11 रुपये और 8 रुपये प्रति लीटर होगा। ब्रांडेड पेट्रोल और डीजल के लिए भी कई बदलाव किए गए हैं। 75 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को जिनके पास केवल आय और पेंशन है, उन्हें अब अपने आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट है। अब हम बात करेंगे आधारभूत संरचना और उद्योगों की। एक मेगा कपड़ा निवेश पार्क स्थापित किया जाएगा। कपड़ा निर्यात क्षेत्र में विश्व स्तरीय इंफ्रा बनाने के लिए मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल
पार्कों की एक योजना शुरू की जाएगी जिसमें प्लग एंड प्ले सुविधा के साथ वैश्विक निर्यात चैंपियन बनाने की योजना होगी। 7 टेक्सटाइल पार्क 3 साल के लिए स्थापित किए जाएंगे। बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 6,835 परियोजनाओं के साथ दिसंबर 2019 में घोषित राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को 7,400 परियोजनाओं के लिए 102 लाख करोड़ रुपए के फंड में विस्तारित किया जाएगा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को और अधिक गति देने के लिए 3 ठोस कार्रवाई की जाएंगी, जिसमें पहली है संस्थागत संरचना बनाना, संपत्ति का मुद्रीकरण करना, केंद्रीय और राज्य बजटों में पूंजीगत व्यय की बढ़ती हिस्सेदारी। 75,000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ विकास और वित्तीय संस्थान की स्थापना की जाएगी। 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ इंफ्रा फाइनेंस प्रदान करने, सक्षम करने और उत्प्रेरित करने के लिए पेशेवर रूप से प्रतिबंधित निकाय होगा। संस्था का उद्देश्य 3 साल में कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए का ऋण देने का पोर्टफोलियो है। अब बात करेंगे हम विनिवेश में। एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू की जाएगी और प्रगति की निगरानी के लिए एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड बनाया जाएगा। LIC ऑफ इंडिया का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अगले वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किया जाएगा। मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSE के साथ अधिशेष भूमि जैसे गैर कोर परिसंपत्तियों कंपनी के रूप में एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से बेची जाएंगी। 2021-22 में विनिवेश का अनुमानित लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपए है। 8,500 किलोमीटर और 11,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों को पूरा करेंगे। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के पोल बाउंड राज्यों को क्रमशः 25,000 करोड़ रुपए, 1.03 लाख करोड़ और 65,000 करोड़ रुपए और 19,000 करोड़ रुपए के राजमार्ग निर्माण आवंटन मिले। अब बात करेंगे हम शहरी क्षेत्र की। सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं के संवर्धन में सहायता के लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत से एक नई योजना शुरू की जाएगी। जल जीवन मिशन शहरी को 5 वर्षों में 2.87 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लॉन्च किया जाएगा। 500 AMRUT शहरों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक पानी की आपूर्ति पूरी की जाएगी। अब बात करेंगे हम शक्ति के बारे में, ऊर्जा, एनर्जी के बारे में। एक से अधिक वितरण कंपनियों में से चुनने के लिए उपभोक्ताओं को विकल्प देने के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। हाइड्रोजन ऊर्जा पैदा करने के लिए 2022 के लिए एक हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा। अब हम इस बजट की कुछ प्रमुख घोषणाएं हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमें जानना चाहिए कि इसकी विशेषताएं, इसकी प्रमुख घोषणाएं क्या हैं। जैसे कि पहली इसकी घोषणा है सोना चांदी सस्ता होगा, विदेश से आने वाले ऑटो पार्ट महंगे होंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम 1 साल के लिए और बढ़ गई है, 75 साल से अधिक के बुजुर्गों को पेंशन पर इनकम टैक्स से छूट, बुजुर्गों को पेंशन पर इनकम टैक्स से छूट होगी, तांबे के सामान भी सस्ते होंगे, लोहे और स्टील के सामान सस्ते होंगे, होम लोन पर पुरानी छूट 2022 तक लागू रहेगी, स्टार्टअप के लिए छूट 2022 तक लागू रहेगी, अगली जनगणना डिजिटल होगी। अब हम वो बात करेंगे जो देश के सभी वर्गों के लिए खास है, जो सबके लिए है। तो जिसमें कि पहली विशेषता ये है कि बजट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। दूसरी बात यह है कि 22 और फसलों के निर्यात कर सकेंगे किसान, 1,000 ई मंडियां खोली जाएंगी, चाय श्रमिकों के लिए 1,000 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं,
गेहूं किसानों को एमएसपी के रूप में 75,100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लागत का 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी देंगे। 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। पीपीपी मॉडल पर खुलेंगे 100 सैनिक स्कूल। 15,000 सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारा जाएगा, उनकी मरम्मत की जाएगी तथा उनको और मॉडल और अच्छा बनाया जाएगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 35,219 करोड़ रुपए 6 वर्षों में खर्च होंगे। सभी मजदूरों को ईएसआई के दायरे में लाया जाएगा। 32 राज्यों में वन नेशन वन कार्ड योजना लागू होगी। बीमा सेक्टर में 74% विदेशी निवेश को अनुमति। बुनियादी ढांचा को और बेहतर करने के लिए मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर सड़क राजमार्ग परियोजना का आवंटन। मुंबई से कन्याकुमारी कॉरिडोर इसका हिस्सा होगा। वहीं 6,500 किलोमीटर हाईवे बंगाल में बनाया जाएगा। 1,100 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे वर्क्स केरल में होगा। इस पर 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जून 2022 तक तैयार हो जाएगा। सोन नगर गोमो सेक्शन पीपीपी मोड पर बनेगा। नेशनल रेल प्लान 2030 तैयार है। फ्यूचर रेडी रेल सिस्टम बनाना हमारा लक्ष्य है। कश्मीर में भी पाइपलाइन से गैस पहुंचाई जाएंगी। 100 नए शहरों में पाइपलाइन से रसोई गैस पहुंचाई जाएंगी। प्रीपेड स्मार्ट मीटर ज़्यादा लगाए जाएंगे। ग्राहक अब खुद की बिजली कंपनी चुन सकते हैं, उन पर यह अब ऑप्शन होगा। 4 नए नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट बनेंगे। स्वास्थ्य बजट में 137% की वृद्धि। स्वास्थ्य बजट में 2,38,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। जल जीवन मिशन पर 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च आएगा। शहरों के लिए जल जीवन मिशन लॉन्च होगा। 2.76 लाख करोड़ रुपए गरीब कल्याण बजट में दिया गया है। अगले 5 साल में 1,41,678 करोड़ रुपए के व्यय के साथ स्वच्छ भारत का दूसरा चरण होगा। सरकार 2021-22 में कोविड-19 टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए देगी। 100 देशों को कोरोना वैक्सीन देगा भारत। पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा। निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस परीक्षण का प्रस्ताव रखा गया है। गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और एचपीसीएल की 20 पाइपलाइन को बाजार पर चढ़ाया जाएगा। पेट्रोल डीजल पर कृषि सेस लगाया। एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अगले वित्त वर्ष में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू होगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की 7 बंदरगाह परियोजना की घोषणा। बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी देने का प्रस्ताव दिया गया है। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में हमें ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक पर क्लिक करें और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।